आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। पूर्णिया से मेरे सहयोगी सर्वेश इस वक्त मौजूद है, गया जी से धनंजय मंडल और साथ ही किशनगंज से नौशाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। साथ ही दो मेहमान स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले सर्वेश मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा मुझे पूर्णिया की तस्वीरें दिखाते चलिए और साथ ही वहां का सियासी समीकरण, क्योंकि आज तो नजर मिथिलांचल से लेकर सीमांचल इन तमाम इलाकों पर है, जो अपने आप में कई मुद्दों के साथ कई समीकरणों को फिट करते हुए आज की वोटिंग आगे बढ़ते हुए इन इलाकों में हम देखेंगे। सर्वेश। बिल्कुल, देखिए 122 सीटों पर आज मतदान है। 20 जिलों के 122 सीटों पर मतदान हो रहा है और जिस तरीके से सुबह से ही कतारों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से पहले चरण में 65% से ज़्यादा मतदान हुआ, उसी तरीके से आज भी लोगों का रुझान दिख रहा है, महिलाओं में उत्साह दिख रहा है, महिलाओं की भारी तादाद दिख रही है बूथों पर। हालांकि जो यहाँ पे अभी पूर्णिया के इस बूथ पे हैं, जो कि यहाँ का मध्य विद्यालय पूर्णिया कोट सदर मुख्यालय पूर्णिया का है, जहाँ पे ये बूथ बनाया गया है। यहाँ पे तकरीबन 4 बूथ हैं और इन सभी बूथों पर सुबह से ही लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाएँ भी भारी संख्या में यहाँ पर महिलाओं को देखा जा सकता है आते हुए कि महिलाएँ किस तरीके से इस खास तौर पे इस दिन का इंतजार कर रही थी। जिससे पहले चरण में देखा गया कि महिलाओं की भारी तादाद थी। देखिए महिलाएं लगातार बूथों का रुख कर रही हैं और एक तरह से कहें तो खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां तक बात करें इस सीमांचल की, तो 24 जो विधानसभा सीटें हैं सीमांचल की, उस पर खास तरीके से एक तरह से कहें तो तमाम जो गठबंधन के दल हैं उनका खास फोकस रहा है, क्योंकि सीमांचल की अगर रण जीत ली गई तो माना जाता है कि सरकार बिहार में बन गई। और यही वजह है कि चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर एनडीए के लोग, उन लोगों ने खास तौर पे इस इलाके को फोकस किया। अमित शाह ने रैलियां भी की, जनसभाएं भी की, रोड शो भी किया। तेजस्वी यादव भी लगातार इस इलाके में दौरा करते रहे और जिस तरीके से सीमांचल में पिछली बार तेजस्वी यादव को कम सीटें मिली थी, जिसकी वजह से वो सत्ता में नहीं आ पाए थे, सरकार उनकी नहीं बन पाई थी, उसी तरीके से इस बार भी उनकी कोशिश है कि इस बार उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सीटें मिले। हालांकि वो वैसे ही एक मुख्य फैक्टर के तौर पे काम करते यहाँ पे देखे जा सकते हैं। यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उनमें क्या क्या है, क्या चल रहा है मन में। आप बताइए, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या सोच के आए हैं, क्या मुद्दा है आपके मन में, क्या चल रहा है, क्या किस आधार पर आप वोट कर रहे हैं? जो अच्छा नहीं, क्या चाहिए युवाओं को, क्या चाहिए? अच्छा चाहिए, नौकरी, रोजगार, क्या मतलब विकास, सड़कें अच्छी हों, जो अच्छा हो, जो अच्छा नहीं ना दे। फर्स्ट टाइम वोट देने आए हैं। हाँ। देखिए फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, आप बताइए कि आप लोग क्या सोच के आए हैं, मन में क्या चल रहा है? जो बढ़िया विकास करे, जो अच्छा राह पे ले जाए, सब उसी को वोट दे करेंगे। विकास का मतलब क्या है, किस तरह का विकास चाहते हैं? हर एक चीज़ का नया चीज़ लाने का है बिहार में, पूर्णिया में, सब यही सब। पूर्णिया को तो एयरपोर्ट भी मिला। हाँ, तो मिला ये सब, और भी बहुत चीज़ मिलना है, यही सब सोच के आ जाए हैं मतदान करने। एयरपोर्ट मिला, जरूरी था एयरपोर्ट यहाँ के लिए? हाँ, जो बहुत ज़रूरी था। आज बहुत चीज़ जरूरी भी आगे भी है और ठीक है सर्वेश, इनसे आप बात करते रहिएगा, मैं आपके पास वापस से लौटती हूँ। इसी बीच में नौशाद के पास चलेंगे, इस वक्त किशनगंज में वो मौजूद है। नौशाद, आपके पास आते हैं क्योंकि ये सीट वैसे तो देखिए सीमांचल के इलाके की है और ऐसे में बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस सीट को लेकर काम करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ चाय बागान से लेकर यहाँ का कृषि क्षेत्र, ऐसे मुद्दों के साथ ये सीट आगे बढ़ती है। इस बार का किस तरीके का समीकरण किशनगंज की सीट को लेकर नजर आ रहा है, कौन से मुद्दे लोगों के मन में है और सियासी समीकरण क्या फिट बैठ रहा है? ऐसा की बात मेरी दार्जिलिंग जाता है। वहीं इस बार का जो किशनगंज का जो मुद्दा है वो बताते हैं विकास की ओर है। पलायन सबसे ज्यादा युवाओं को चाहिए रोजगार, रोजगार के लिए युवा बाहर जाते हैं, तो युवा कहना है कि इस बार हमें किशनगंज बातें बदलाव चाहिए। हमारे साथ बातें देख सकते हैं, काफी लाइन में लगा हुआ, सुबह से युवा बताते हैं वोट देने के लिए आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दा है इस बार, सब इस बार का क्या मुद्दा रहेगा। ये जो आपने बताया और देश का विकास हो, कोई साल से रहे, हम लोग चाहते हैं। मतलब बात है कि
कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा किशनगंज में माना गया। विकास होना बहुत ही जरूरी। किशनगंज में एक अच्छा मतलब कई तो बच्चे लोग खेल सके, पार्क भी नहीं है, ठीक है, और आदमी कहीं घूमने के लिए जाए, काम भी बनाना चाहिए। और बाकी और भी सरकार देख सकते हैं कि लोगों को भी तो और भी लोग इनसे बात करेंगे। तो इस मुद्दा क्या रहेगा? धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि काफी पीछे महिलाओं की बातें लगी थी लाइन पे। आइए उनको ये बात करते हैं कि इस बार का मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे से बताते हुए आए हैं बताते वोट देने के लिए। सब इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? मोदी जी देंगे। आज की बात है किशनगंज में क्या बताते बदलाव चाहते हैं? कौन भी बताते लोग हैं, लोग से भी बात करते हैं। ठीक है, देखिए महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, युवा। सबसे बड़ी बात कि जो पहला चरण रहा है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर देखने को मिली है। महिलाओं को हमेशा से ओवरऑल पिछले कुछ राज्यों के चुनाव के अगर पैटर्न को आप देखेंगे और खास तौर से स्पेसिफिकली अगर बिहार की बात करें तो बिहार में महिलाएं हमेशा से गेम चेंजर के तौर पर नजर आई हैं और इस बार भी महिलाओं पर बड़ा एक स्टेक है, फिर चाहे वो एनडीए की तरफ से हो या फिर महागठबंधन की तरफ से। एक बार गया जी चलते हैं, धनंजय मंडल वहां पर मौजूद है, फिर उसके बाद पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धनंजय, अगर गया जी की मैं बात करूं तो वैसे तो ये बीजेपी की सीट रही है और पिछली बार मार्जिन भी बहुत ज्यादा था दोनों ही कैंडिडेट्स के बीच में, लेकिन इस बार के सियासी समीकरण इस सीट पर आपको क्या दिखते हैं? लोगों से अगर मुमकिन हो तो उनसे मुद्दे जो उनके हैं जिसको लेकर वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं उस पर बात कीजिएगा। पूर्णिमा, मैं सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें चुनाव आयोग अगर देखेंगे तो काफ़ी सुखद महसूस करें। तस्वीर देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। सुबह 6:30 बजे से ऐसे ही लाइन लगी हुई, महिला हो, पुरुष हो या फिर तमाम बुजुर्ग, सभी लोग ऐसे ही लाइन लगे हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वेट कर रहे हैं। आपने जो बात की, आप गया जी में जो प्रेम कुमार है एनडीए के समूह, उसने लगातार 8 वर्ष अपने गद्दी बचाई है और ये 9वीं बार अगर जीत के जाते हैं तो 9वीं बार विधायक होगा। और जो तस्वीरें यहाँ निकल के आ रही है, सबसे बड़ी बात है कि पलायन का मुद्दा, रोजगार हो, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दे को लेके युवा, बुजुर्ग, महिलाएं अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। महिलाएं की भी तस्वीर अगर देखेंगे तो महिलाएं भी काफी लंबी लाइन लगी हुई है और हम दोनों से बात करके आपको उन मुद्दों को लेकर भी पूछते हैं कि किन मुद्दों को लेकर लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। क्या बिहार में जो समस्या है उन मुद्दों को लेकर ही लोग मतदान करने के लिए पहुंची हैं या तमाम मुद्दे जो हावी रहे हैं, दोनों पार्टियां ने अपने अपने मुद्दे को गिनाए थे, उन मुद्दों को लेके मतदान कर लिया आपने? क्या मुद्दा लेकर मतदान किया? जो मेरा इच्छा था वो दिए। क्या मतदान कर लिया आपने? जी सर। क्या मुद्दा था जो मतदान किया आपने? मुद्दा क्या रहेगा सर, मनो अच्छा से अपना कार्यभार संभाले, जो भी जीते और लेडीज को आगे बढ़ाएं, और क्या। देखिए पूर्णिमा, सभी जो बात करें, क्या मुद्दा है मैडम जो मतदान करने के लिए आए? क्या मुद्दा लेके मतदान करने के लिए पहुंचे? क्या मुद्दा लेके मतदान करने के लिए आएंगे? कुछ भी। कुछ बताना चाहेंगे, मुद्दा क्या लेके मतदान करने के लिए पहुंची है? विकास, हर किसी को तो विकास चाहिए ना सर। अपने अपने प्रदेश में बिहार हम लोग का बहुत पिछड़ा राज्य माना जाता है। कहीं भी जाने से गाली गलौज दिया जाता है बिहारियों को। वो विकास और सम्मान चाहिए बिहार को। देखिए पूर्णिमा, अपनी शिक्षा जो मुद्दा है उन तमाम मुद्दे को क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा क्या लेके मतदान करने के लिए युवा है? ये बिहार के परिवर्तन के लिए ये जो कुछ भी हो रहा है मतलब तो इसके यही बस बदलाव के लिए, बिहार के बदलाव के लिए। देखिए तमाम अपने अपने मुद्दे को लेके मतदान करने का ही। जहां तक तस्वीरें देखेंगे आपको तस्वीरें बहुत ही सुखद मिलेगी, दोनों तरफ महिलाएं और पुरुष। बिल्कुल, और ये चुनाव आयोग के लिए भी देखिए बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात लोगों को प्रेरित करना कि पोलिंग बूथ तक वो पहुंचे, अपना सब काम छोड़कर पहले निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं फिर कहती हूं कि अगर अपने इस एक अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप तो 5 साल के लिए सवाल पूछने का अधिकार
अधिकार आप खो देंगे जिसको आपने चुना है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स हमारे साथ मौजूद है, जेडीयू के प्रवक्ता कुंवर अजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और के शर्मा जी भी राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ चर्चा में मौजूद है।